नमस्ते किसान भाइयों। ऑर्गेनिक किसान यूट्यूब में स्वागत, मोस्ट वेलकम। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो जर्मन शेफर्ड, लेब्रा, सेंट बेनार्ड या कोई भी डॉग या कुत्ता है या सवान है, उसके बच्चों के बारे में। किस तरह से कुत्ते हैं वो बच्चे देते हैं, किस तरह से उनकी देख रेख की जाती है, किस तरीके से इनका लालन लालन पालन किया जाता है, तथा किस तरीके से अगर कुत्ते की कोई बीमारी होती है तो उसका शरीर का तापमान, नाड़ी और श्वास की गति हम किस तरीके से देखते हैं, वो सारी इस वीडियो के अंदर सविस्तार से आज मैं आपको बताऊंगा। साथ के अंदर जब भी हम कोई डॉग की छोटा पप्पी या बच्चा खरीदें तो हमेशा ही वो बच्चा उसकी माँ के पास से लेके आना चाहिए। उसकी माँ के पास से लेने का मेन रीज़न ये है कि अगर हम किसी डॉग शॉप से लेके आते हैं तो उसमें अदर जितने भी बच्चे होते हैं वो अलग अलग माँ के बच्चे होते हैं, और किसी के अंदर अलग कोई बीमारी हो तो वो उनके साथ रहने से एक दूसरे की वो बीमारी लग जाती है और उससे बच्चा ख़त्म होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और साथ के अंदर ये भी क्लियर हो जाता है कि भाई जो हम बच्चा लेके आए हैं उसकी माँ है तो उसी नस्ल का वो बच्चा निकलेगा, नहीं आजकल मिक्स के अंदर भी दे देते हैं। तो आज मैं आपको विस्तार से एक जर्मन शेफर्ड फीमेल स्टार्टिंग से पप्पी देने से लेके और लास्ट तक आपको वीडियो में सविस्तार से दिखाऊंगा। साथ के अंदर आपको मैं बताऊंगा भी। कुत्ता मनुष्य का एक उत्तम मित्र है क्योंकि वह चतुर, विश्वासी और आज्ञाकारी होता है। इसे लोग साथी के रूप में पालते हैं तथा प्यार करते हैं। सवान या कुत्ता जो बचपन से सीखता है उसे वह भूलता नहीं है। उसे सूंघ कर पहचानने में प्रबल शक्ति होती है, जिससे पुलिस अपराधियों की खोज में भी उसे प्रयोग में करते हैं। अतः उसके शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए हेतु सवान पालकों को अपने जैसा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह एक परिवार का सदस्य होता है। नया पप्पी जब भी लाएं तो उसको खाने में क्या क्या दें। 1 दिन से लेके 6 मंथ तक जो भी पप्पी हैं उनको जो हम देंगे खाने में वो ही उसको ग्रोथ में फ़ायदा हद से ज़्यादा करता है। क्यों मारवाड़ी में कहावत है, मरिया बाद में चूंटियों चट्टाने से के फ़ायदो, पहले देने से फ़ायदो है। तो अगर उसको 1 से 6 महीने तक हम शानदार उसको खाना देंगे तो ग्रोथ के समय ज़्यादा फ़ायदा होगा, और बाद में कितना भी दो उसको स्पेशल फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो ऊपर दीवार भी मजबूत होगी, अगर नींव ही कच्ची होगी तो आगे वो दीवार भी कच्ची होगी। इसलिए हम बच्चे को 0 दिन से लेके और 6 महीने तक जितना हम शानदार उसको फूड देंगे उतना वो शानदार तैयार होगा। पप्पी को माँ के पास से ही लाएं, न कि मार्केट से लाएं, क्योंकि माँ के पास लाने से उसको जो भी उसके दूध के अंदर उसको मिनरलता मिली हुई है वो बाहर से लाए हुए को नहीं मिल सकती। और 6 माह में शानदार डाइट देंगे तो आपका पप्पी है वो हैवी बोन वाला डॉग होगा। और हैवी डॉग का मतलब है कि वो भारी भरकम होगा, लंबाई में भी ऊंचा होगा और चौड़ाई के अंदर भी लंबा होगा। माँ के पास से अगर हम पप्पी लेके आते हैं तो उसको लाते ही स्टार्टिंग के अंदर गाय भैंस का दूध नहीं देना चाहिए, उसको हल्का बकरी का दूध देना चाहिए। उसमें भी लगभग आधा दूध और आधा पानी मिला के पिलाना चाहिए, क्योंकि अकेला अगर हम दूध देंगे तो उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा। क्योंकि माँ का दूध हल्का होता है और आपके पास जो भी गाय भैंस भेड़ बकरी है उनका दूध भारी होता है, इसलिए उसको जितना दूध दे उतना पानी डाल कर दे। प्योर दूध देंगे तो उसको उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे। 35 से 40 दिन का पप्पी लेते हैं तो डॉग का सेरेलेक आता है वो दीजिए। अगर सेरेलेक डॉग वाला नहीं मिलता है तो ह्यूमन के बच्चों के लिए जो सेरेलेक आता है वो उस पप्पी को हम दे सकते हैं पानी में मिला के। और 60 दिन के बाद उसको डाइट ज़्यादा चाहिए, इसलिए स्टार्टर फूड दीजिए उसको, क्योंकि उसमें प्रोटीन विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है। और स्टार्टर के अंदर
कोई भी कंपनी का देख सकते हैं, रॉयल कैनिन का दे दीजिए, पेडिग्री का दे दिए, डोरोस का दे दिए, स्मार्ट हर्ट का दे दीजिए कोई सी भी कंपनी का, लेकिन होना चाहिए स्टार्टर पेडिग्री, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन की मात्रा होती है। और स्टार्टिंग में छोटे पप्पी को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की पूर्ति होगी, तो वो स्वाभाविक ही है कि उसकी बोन है वो भी मजबूत होगी, शारीरिक भी वो सुडौल होगा और स्मार्ट भी होगा। तो स्टार्टर 6 माह तक देते रहेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉग होगा। 3 से 4 बार दिन में फीडिंग कराओ उसको। दूध की जगह छाछ, लस्सी, दही आदि भी दे सकते हैं। और 4 से 6 माह तक कैल्शियम, विटामिन भी दे सकते हैं। डीवर्मिंग कराना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग के अंदर छोटे पप्पी को 7 दिन से डीवर्मिंग करवाओ और उसके बाद महीने टू महीने उसको डीवर्मिंग करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो वेस्टेज में जो कचरा होता है, मलमूत्र होता है, मिट्टी होती है, एक दूसरे के बाल चाटना होता है, दीवार चाटना होता है, इस तरीके से वो अगर वेस्टेज कचरा खाएगा तो वेस्टेज कचरा खाने से वो बीमार हो जाएगा। और बीमार होने पे हम जितने रुपए दे के आए हैं वो सारे रुपए भी चले जाएंगे, क्योंकि हमारा पर्पस है पप्पी को पालना, बढ़िया तैयार करना। और अगर उसकी सही देख रेख नहीं करें तो पप्पी बीमार हो जाएगा। और बीमार होने पे हमें सबसे पहले तो उसका प्राथमिक जो उपचार है उसका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कुत्ते का औसतन शारीरिक तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 38.3 सेल्सियम होता है। और उसकी नाड़ी की जो चाल है, जिसे पल्स रेट कहते हैं, वो प्रति मिनट 60 से 100 बार। और जो श्वास की गति होती है, जिसे रेस्पिरेंट रेट कहते हैं, वो प्रति मिनट 15 से 30 होती है। तो शारीरिक तापमान है वो हम थर्मामीटर से नाप के देख सकते हैं कि इसका नॉर्मल टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसको अपने पास में जो भी डॉक्टर है उससे सलाह लेके उसका ट्रीटमेंट करवाएं। साथ में नाड़ी की चाल हम घर पे देख सकते हैं, क्योंकि नाड़ी की जो चाल होती है वो जानने के लिए कुत्ते की जांघ के भीतरी भाग में फोमेरल जो धमनी होती है उसके ऊपर अंगुली रखकर हल्के से दबाव डालकर उसके वेग की हम गिनती की जाती है। और नाड़ी की चाल स्टेथोस्कोप के द्वारा भी हृदय के धड़कन की आवाज़ जो लब डब सुनकर समझा जाता है। सांस में श्वास की गति 3 तरीके से जानी जाती है, छाती या पेट को फैलने या दबने से उसकी गिनती करके, या स्टेथोस्कोप के द्वारा, या वृक्ष के आगे पीछे ठोकर मारकर भी हम इसके देख सकते हैं। छोटे पप्पी को फ्रेंडली तरीके से रखें साथ में इसको कभी भी इसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर इसके वो एक भय घुस जाएगा उसके दिमाग के अंदर कि जो ही कुछ अगर गलती करें तो उसको हल्का सा सिर्फ डांट पा सकते हैं, बल्कि पिटाई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो छोटा पप्पी है हमको जिससे भी डालेंगे वैसी उसको आदतें पड़ जाएंगी। और साथ के अंदर जो छोटा पप्पी है इसको हम स्टार्टर पेडिग्री, अगर ये इससे कोई काम करवाएं और वो काम सुव्यवस्थित अगर ये करता है तो उसको शाबाश थैंक यू कह के और उसको थोड़ी 2-4 दाने पेडिग्री के दें स्टार्टर के, या उसको बिस्कुट के खिलाएं, जिससे वो उसी लालच पे हम उससे जो काम करवाना चाहेंगे वो काम कर सकेगा। और साथ के अंदर इसको सुबह शाम दोनों टाइम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करवाना चाहिए, घुमाना चाहिए, साथ में उसको बोल वोल दे के उसको खिलानी चाहिए, जिससे वो स्वस्थ रहे और बीमार भी नहीं हो। क्योंकि सुबह सुबह वो भ्रमण करता थोड़ी बहुत दूर, साथ में गेंद के साथ में खेलता है, तो पूर्णतः स्वस्थ रहता है। साथ में इसके जो फीड है खाने का उसका स्पेशल ध्यान रखें, उसको दिन में 3 बार खाना दे, कम से कम 3 या 4 मंथ तक। और उसके बाद हम दिन में 2 बार भी उसको खाना दे सकते हैं। और साथ के अंदर इसको ये जो दूब घास पत्ते हैं इनसे थोड़ा दूर रखें, क्योंकि ये जो जर्मन शेफर्ड पप्पी होते हैं वो कचरा वचरा खा जाते हैं, पत्ते खा जाते हैं, पत्ते खाने की वजह से ये उल्टियाँ करने लग जाते हैं। और साथ के अंदर अभी जो आपके सामने ये जर्मन शेफर्ड डबल कोट का जो पप्पी है वो पूर्णतः स्वस्थ 1.5 महीने के आसपास का पप्पी है, जो आपको दिखने में शानदार महसूस हो रहा है। इसकी ग्रोथ भी शानदार है। और इस तरह अपने पप्पी को
फ्रेंडली रखें